महाभारत हमारे भारतीय इतिहास व प्राचीन संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। भारतीय परंपरा में शायद ही कोई महाभारत से अनभिज्ञ रहा हो। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियां कौन थीं? कौन थी वो अद्भुत सुंदरियां जिन्हें विश्व सुंदरियां भी कहा जाए तो भी कम है। आइए जानते हैं उनके बारे में। देवी रुक्मिणी। दोस्तों, इस पंक्ति में सबसे पहला नाम आता है देवी रुक्मिणी का। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मिणी सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री थी। द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। कहा जाता है कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर दिखती थी। साथ ही उनका आत्मविश्वास और हृदय की मजबूती उन्हें और भी ज्यादा सुंदर बना देता था। सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और सबसे खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत अच्छी सखियां थीं। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपनी कई गूढ़ बातों को बांटती थीं। सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाएं, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। सत्यवती। महाभारत काल का पहला आरंभिक किरदार। मत्स्य नरेश की कन्या सत्यवती। सत्यवती के सौंदर्य को देखकर कुरु नरेश शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए थे। बाद में महाराजा शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।